हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या अरहंत कोचिंग सेंटर मौरियस अरहंत क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर हिंदी के अलग अलग सेट चर्चा कर रहे थे। हम लोग आप लोग उसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, ठीक है। ये आपका अगला सेट है, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन पे। सभी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, मतलब सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके परीक्षा दृष्टिकोण से अच्छे हैं, तो आप लोग उसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक संधि पूछेगी। प्रति प्लस एक होता है, ठीक है। और प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक हो जाता है एड संधि है। कौन संधि है? एड स्वर संधि, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। राजऋषि राज प्लस ऋषि होता है और राजऋषि हो जाता है, तो इसमें क्या होता है? आप ये कहेंगे गुण संधि है। कौन संधि है? गुण संधि। क्या होता है कि आके पार यदि आएगा तो अर हो जाता है, तो यहाँ पे ये मात्रा आ जाती है राजऋषि, ठीक है। अतः ऑप्शन ए सही है। सूर्योदय में समास बताना है। सूर्य का उदय, ठीक है, तो पुरुष समास हो जाएगा। सूर्य उदय होने का स्थान, सूर्य का उदय। युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाला, तो आप ये तत्पुरुष में अलोक होता है। क्या होता है? अलोक तत्पुरुष। अलोक तत्पुरुष इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप ये कहलाएंगे, कौन कहलाएगा आपका? तत्पुरुष का अलोक। आदर्श का पर्यायवाची संन्यास्त तत्पर कामना प्रतिमान। प्रतिमान आदर्श नहीं, कुछ आदर्श है, प्रतिमान है उसका मतलब एक तरीका है, ठीक है। तो ये आदर्श का प्रतिमान, ये आदर्श है आपका, इसका पर्यायवाची है। आलिमिस होता है सहेली। क्या होता है? सहेली, ठीक है। सखी, भ्रमरी, ये सभी आपके और किसके हैं? आली के पर्यायवाची हैं। अली होता है तो भौरा होता है, अली होता है तो भ्रमर होता है। भ्रमरी मतलब जानते हो, साथ साथ चलने वाले, ठीक है। तो वो भी आपका सहेली पर्यायवाची सख। सखी अलग, सखी छोटे के अंदर की कोई दिक्कत नहीं, तो ये सभी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभिजात का विलोम। अभिजात का विलोम होता है कुलीन। कुलीन का अभिजात, अभिजात मतलब जो निम्न जात से हो, ठीक है, तो कुलीन हो जाएगा आपका। आप कहें अतिवृष्ट का अनावृष्ट। अतिवृष्टि में होता है वर्षा का अधिक होना, अनावृष्ट का अर्थ हो जाएगा वर्षा का ना होना, ठीक है। जिस स्त्री ने कभी सूर्य को ना देखा हो, नहीं देखा हो, जिस स्त्री ने कभी सूर्य ना देखा हो, ठीक है, नहीं उल्टा होता है। जिस स्त्री को किसी ने सूर्य ना देखा हो तो असूर्म पस्या कहलाता। क्या कहलाता? असूर्म, असूर पस्या, पस्या, पश्चिमा, असूर पस्या, असूर पस्या, असूर, असूर पश्यम, पस्या, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे यह बनना चाहिए था, तो यह बना हुआ है। सूरपुत्र नहीं कह सकते हो, अनूठा नहीं कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सही है, ये ऑप्शन असुर पश्य। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, अजात शत्रु क्या कहलाएगा? अजात शत्रु। आपसे पूछा गया इसमें तत्सम शब्द का चुनना है। गेंद का होता है कंदुक। क्या होता है? कंदुक, ठीक है। गेंद का तत्सम। और पूछ रहा है इसमें तत्सम क्या होगा? गाय, गे, गौ। क्या हो जाएगा? गौ तत्सम और गाय तदभव, ठीक है भाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ऊपर बताना। अध्ययन में अधिधन अहन होता है, तो अधि अपसर्ग हो जाएगी आपके। अपहरण में अपधन हरण होता है, तो अपसर्ग हो जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिए आप लोग। कमर कसने का अर्थ होता है किसी काम को करने के लिए तैयार हो जाना, सतर्क रहना, दृढ़ निश्चय करना। कमर कसना मतलब दृढ़ निश्चय करना, दंडित करना, परिश्रम करना। कमर कसना मतलब किसी काम करने के लिए निश्चय बना लेना, तटस्थ हो जाना, ठीक है, दृढ़ निश्चय करना। खून खोलना, बहुत गुस्सा आना, ठीक, थक जाना, विवेकहीन होना, साफ तेज होना, बहुत गुस्सा आना, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा सही वर्तनी का रूप है? साहित्यकार, ठीक है, साहित्यकार, ऑप्शन सी सही। इनमें से कौन सा शब्द सही नहीं सही है? प्रदुर्भाव, प्र, दुर, प्रादुर्भाव, प्रा नहीं, प्रदुर्भाव, दुर्भाव, ठीक है। प्रादुर्भाव करोगे, प्रदुर्भाव होता है, ठीक है। और प्रादुर्भाव, दुर्भाव में प्रा लगाओगे, प्रादुर्भाव, प्रा उपसर्ग आएगी, सही है। प्रादुर्भाव, ठीक है, प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव में छोटा नहीं बनता, बड़ा होता है, ठीक है। प्रादुर्भाव होता है, ऑप्शन आपका बी से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।
नील सरोवर श्याम तरु, तरु अरुण बाज नयन, करहूँ सो मम और धाम, सदा क्षीर सागर शयन। इसमें पूछा क्या, रोला है या फिर दोहा है? तो सीधी बात है, आपको मात्राएं करनी पड़ेंगी। दो एक 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 एक, दो एक एक एक। देखो यहाँ छोटा हुआ है, यहाँ बड़ा हुआ है, तो दो मात्राएं हैं, ठीक है। एक दो एक, दो एक 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 एक, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह। और इधर आप देखेंगे दो दो चार दो छः दो आठ दो दस दो बारह, आ गया। दो दो चार दो छः दो आठ दस, 11 यहाँ तक हो रही हैं। 11 के बाद अगर इधर देखेंगे हम लोग तो कितने हो रही हैं आपकी, एक 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 एक, तीन दो पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह तेरह। ऐसा संभव नहीं कि ये 11 13 हो गए क्या? दो दो चार दो छः दो आठ दस ग्यारह, 11 13, 11 13, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक अरुण है एक अरुण है, ये दोनों आपके सिंगली मात्रा होंगे, ठीक है। और बाज वयन, तो दो दो चार दो छः दो आठ दो दस 12, एक एक गड़बड़ हो रही मात्रा इसमें, ठीक है। इसमें देखते हैं हम लोग, तो एक 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 दो, एक 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 दो एक, तो यहाँ से कॉमा लगा हुआ है, तो दो दो चार दो छः दो आठ दो, दो दो चार दो छः दो आठ दस दो बारह, एक एक तीन दो पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह 12 हो रहे। 12 मात्राएं कुछ संभव नहीं है, 12 12 तो होती नहीं, 11 12 होना चाहिए, 11 13 होना चाहिए था। तो इसमें एक कोई मात्रा कहीं से करूँ सो मम और धाम, सदा क्षीर सागर शयन, दो दो चार दो दो चार दो छः दो आठ दो दस दो बारह 13, 13 11 होंगे, ठीक है। 11 13 है तो सोरठा कहलाएगा आपका सोरठा। इधर 11 13 तो है, इधर एक मात्रा कम ज़्यादा हो रही है, वो आपकी थोड़ा मिस्टेक में है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मात्राएं जब सब पहले लगाई जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तो एक ही रहेगी, लेकिन इसमें ये आपकी एक में दो मात्राएं होनी चाहिए थी। यहाँ पे अरुण अरुण लिखा हुआ है तो दो होनी चाहिए थे, ये गलती हो रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, ध्वनि मई कच्चे गिर कंदारा, कलत कानन किल निकुंज को। कौन सा अलंकार है? का कई बार आया हुआ है, तो आप कहेंगे ये लाटा, क्या कहते हैं रियल में लाटानुप्रास है, सॉरी वृत्तानुप्रास। क्या है? प्रत्यानुप्रास। मतलब कोई का लगातार वर्ण हो रहा हो, तो एक वर्ड केवल दो बार आए तो लाटानुप्रास, अनेक बार आ रहा हो तो वृत्तानुप्रास, ठीक है। नहीं, दो बार आए छेकानुप्रास, कई बार वृत्तानुप्रास, पूरे शब्द बारंबारता हो जाए तो लाटानुप्रास, ठीक है। भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरी अब हार विजय क्या, ठीक है। तो यहाँ पे भर लाऊं सीपी में सागर, ठीक है, प्रिय मेरी अब हार विजय क्या, ठीक है। रूपक अलंकार, विभावना अलंकार, उल्लेख अलंकार, विरोधाभास अलंकार। भर लाऊं सीपी में सागर, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए सीपी में सागर कहा गया है, और तो कुछ चीजों का प्रिय मेरी अब हार विजय क्या, ठीक। और विभावना तो है नहीं, रूपक है नहीं, उल्लेख, तो ये विरोधाभास अलंकार जाएगा, कौन जाएगा? विरोधाभास, ठीक है। सीपी में सागर भरने की बात कर रहा है, ठीक, विरोधाभास हो रहा है। उसमें भी प्रिय मेरी अब हार विजय क्या, एक बार विरोध नहीं है लेकिन वास्तविक विरोध नहीं होते हुए भी वहाँ होता है जहाँ वास्तविक विरोध ना हो लेकिन विरोध का आभास हो रहा हो, ठीक है। आवाहन का विलोम होता है विसर्जन। क्या होता है? विसर्जन। रति का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, रसज्ञा, स्वाद इंद्री, ठीक है, वाणी, प्रेम। तो रति होता है रसज्ञा, रचना, वो क्या कहते हैं आपका जीभ पर्यायवाची है, मतलब जिभ्याक, ठीक है, जिभ्याक। वाणी जिभ्या कहते हैं, स्वाद इंद्री भी कहते हैं। तो रति का दूसरा आपका कहिएगा, रति मतलब होता है कामदेव की पत्नी का नाम, वो प्रेम के लिए जानी जाती है, ठीक है। स्वाद इंद्री रति का पर्यायवाची क्या है? वाणी भी आपकी, रसज्ञा भी, स्वाद इंद्री भी आपका जिभ्या पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे रति का मतलब है प्रेम, ठीक है, प्रेम पर्यायवाची कह सकते हो। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पत्थर की लकीर होना, अमिट होना, क्या होना? अमिट होना। दर्शन का तद्भव चाहिए तो दर्शन हो जाता है दर्शन, ठीक है। तो इसमें आपका रा बना के देते हैं वो, ठीक है, दर्शन।
और या फिर ये कह सकते हो रियल में आपका बी सही है, ठीक। और दर्शन आपका ये तत्सम है, ये क्या है, तत्सम। पंचदांतिका के लेखक बारेमीर है, कौन से, बारेमीर, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिए, पंचदांतिका के लेखक कौन है, बारेमीर। भाववाचक का उदाहरण बताना है आपको। अब चला जाए, रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से पत्र शीला से खाया नहीं जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे क्रिया एक वचन पुल्लिंग में होती है वहाँ कौन होता है, भाववाचक होता है, अतः ऑप्शन आपका डी सही है, ठीक है। बी रस का उदाहरण चाहिए आपको, बी रस का स्थायी भाव चाहिए है, तो आप कहेंगे बी रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह, ठीक है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। मुद्दत मनोहर मानस देखा, तो माँ 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 कई बार आया, अनुप्रास अलंकार है, कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। देवता का पर्यायवाची चाहिए आपको, तो सुर देवता पर्यायवाची चाहिए, अमर है, देव है, सुधाकर नहीं है, सुधाकर अमृत का होता है, किसका होता है, अमृत का पर्यायवाची, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। जिसका इलाज ना हो सके उसे कहते हैं असाध्य, क्या कहलाता है, असाध्य। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे कहते हैं निर्मम, क्या कहते हैं हम लोग, निर्मम, ठीक है भाई। तिलक लगाने वाले अन्न को कहा जाता है अच्छत, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तिलक जिस पे लगाते हैं चावल होता है उसे हम कहते हैं अच्छत। अशुद्ध वाक छांटिएगा, विकट के अनेकों नाम है, ठीक है। अनेकों नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अनेक नाम है, अनेक नाम, ठीक है। यही आपका गलत हो गया, अशुद्ध छांटना था। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां होती हैं, 18 बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषा, ठीक है। 5 उपभाषाएं हैं, 18 बोलियां हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तद्भव पत्रिका के लेखक कौन है, संपादक कौन है, तो मिस्टर अखिलेश आपके जो है तद्भव पत्रिका के संपादक हैं। 4 गज मखमल, तो ये नाप तौल की इकाई है, जहाँ नाप तौल आते हैं वहाँ प्रमाणवादक विशेषण क्या होता है, प्रमाण बोधक, ठीक है। ये आप क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन अच्छे थे, तो आप लोग इसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा, थैंक यू, ठीक है भाई। सभी क्वेश्चन आपके अच्छे डाले गए थे।